भारत की सबसे इम्पोर्टेंट और पवित्र नदियों में से एक है। लेकिन आज यमुना नदी की हालत दुनिया की सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर में से एक हो चुकी है। यमुना नदी का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया का लेवल अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेफ लेवल को क्रॉस कर चुका है। ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया एक मेजर पैरामीटर्स होते हैं किसी भी वाटर बॉडीज के पॉल्यूशन को मेजर करने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं मनीष, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे बड़े एनवायरमेंटल क्राइसिस में से एक यमुना रिवर क्राइसिस के ऊपर। यमुना नदी, जिसको हम यमुना मैया और कलिंदी भी कहते हैं, इसका ओरिजिन होता है उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से और टोटल 7 स्टेट्स को कवर करते हुए इलाहाबाद के गंगा नदी में जाके मिल जाती है। यमुना नदी के साथ हमारे देश का कई बड़े इतिहास और धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हुई है। यमुना नदी के पास हमारे देश के कई मुख्य शहर भी हैं, जैसे मथुरा, वृंदावन, दिल्ली, आगरा, और श्री कृष्ण भगवान का पूरा बचपन जो है यमुना नदी के पास ही गुजरा है। यमुना नदी के पॉल्यूशन के वैसे तो कई छोटे और बड़े कारण हैं, जैसे बढ़ता हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ओवर पॉपुलेशन, डिफॉरेस्टेशन और सीवेज वेस्ट और कूड़े कचरे को डायरेक्टली जो है यमुना रिवर में डंप कर देने का। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो यमुना रिवर के पॉल्यूशन का कारण है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन वेस्ट और सीवेज वेस्ट को डायरेक्टली जो है यमुना रिवर में डंप कर देना। इसका जो 70% जो पॉल्यूशन होता है ये दिल्ली के कारण होता है। दिल्ली में कई छोटे और बड़े 23 नाले हैं, जिसमें अनट्रीटेड वेस्ट जो होता है वो डायरेक्टली जो है यमुना रिवर में डंप कर देते हैं उसको, जिसके कारण यमुना की स्थिति हमको बहुत बुरी जो है दिल्ली के पास दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट ने यमुना नदी की पॉल्यूशन को लेकर कुछ कदम नहीं उठाए। ईयर 1993 में यमुना एक्शन प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें ये कोलैबोरेशन था जापान और इंडियन गवर्नमेंट का। जापान जो है इस पर फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था इंडिया को। इस प्रोजेक्ट का जो मेन फोकस था वो था नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को डेवलप करना और रिवर फ्रंट को डेवलप करना और कई छोटी से छोटी बड़ी चीज़ें जो किसी भी रिवर की पॉल्यूशन को जो है कम करने में आती है। और इसके बाद 2014 में भी नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो है इंट्रोड्यूस किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। लेकिन ये दोनों प्लान जो है फेल हो गए। इनके फेल होने के वजह से तो कई छोटे और बड़े रीजन है, जैसे इनमें सबसे जो मेजर रीजन है लेक ऑफ फंडिंग का होना, ओवर पॉपुलेशन का होना और करप्शन का होना। और इसके बाद भी जो है अभी हाल ही की गवर्नमेंट ने एक नया 4 स्ट्रेटेजिक प्लान जो है इसके ऊपर इंट्रोड्यूस किया गया है और इसकी डेडलाइन है 2027 कि हम 2027 तक जो है यमुना नदी को क्लीन करने का हमारी हाल ही की गवर्नमेंट ने बोला है। हर बार जब भी दिल्ली में इलेक्शन की बारी आती है, हर पार्टी का जो मेन मुद्दा यही रहता है कि यमुना की सफाई को लेकर, और हर पार्टी यही वादा करती है एक बार हमारी सरकार आने दो, हम जो यमुना नदी को कुछ ही सालों में जो है साफ कर देंगे। और जब किसी की पार्टी बन भी जाती है तो उसके बाद वो पार्टी स्टार्टिंग में तो काम खूब अच्छे से करती है, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद वो जो काम है ठंडे बस्ते में चले जाता है। और जब भी इसके ऊपर कोई सवाल उठाता है तो सारी जितनी पार्टियां हैं और गवर्नमेंट है दिल्ली की, वो जो ब्लेम गेम स्टार्ट कर देती है। स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमको जो है फंड प्रोवाइड नहीं करती, और सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है हम फंड तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है दिल्ली की वो इसको अच्छे से एग्जीक्यूट ही नहीं करती। अकॉर्डिंग टू नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यमुना नदी ऑलरेडी डेड हो चुकी है। इसके ऊपर हमारे कई जो कोर्ट है जो हमारी सरकार को नोटिस भेजते हैं इसके ऊपर पॉल्यूशन के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, या तो सरकार उनको इग्नोर कर देती है या तो कोई बहाना बना देती है, और फिर क्या करती है एक डेडलाइन और दे देती है कि हम जो 3 साल की डेडलाइन बढ़ा रहे हैं, 2 साल की डेडलाइन बढ़ा रहे हैं, और जो है इसको 2025, 2027 कभी ऐसे बोलती रहती है। यमुना नदी सिर्फ नदी नहीं, ये हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया की लाइफलाइन है। यमुना नदी पूरे 12 महीने बिना किसी स्वार्थ के हम सबको हमारी सारी वाटर नीड्स को पूरा करती है, चाहे वो फिर इंडस्ट्रीज़ की हो, एग्रीकल्चर की हो, चाहे वो हमारी नीड्स क्यों ना हो। लेकिन हम इसको रिटर्न में देते क्या है?
इंडस्ट्रीज वेस्ट, सीवेज वेस्ट और सारा कूड़ा कचरा, हमको इसके ऊपर लगातार हमारी गवर्नमेंट से सवाल उठाना पड़ेगा इसकी सफाई को लेकर, और लगातार हमको इससे सवाल पूछना पड़ेगा। हमारी मीडिया को भी इसके लिए फोर्स करना पड़ेगा ताकि वो उनसे सवाल पूछें। और हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम हमारी तरफ से कोई भी इसमें कूड़ा कचरा ना फैलाएं। और इस जो मुद्दा है यमुना रिवर का, इसको हमको फ्रंट में लाना पड़ेगा। जितनी भी धर्म और भाषा की राजनीति चल रही है, कोई भी भाषा कोई भी धर्म खतरे में नहीं है। खतरे में तो हमारी ये यमुना रिवर और सारी जितनी भी नदियाँ हैं, हमको इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और गवर्नमेंट जो भी प्लान लाई है उसके ऊपर भी नज़र बना के रखनी पड़ेगी हमको भी और हमारे मीडिया को भी, ताकि ये प्लान जो है सक्सेसफुल हो। इससे जो है ये एक प्रेरणा की तरह होगा और नदियों को भी साफ करने को। हमारी दिल्ली गवर्नमेंट से मैं गुजारिश करूंगा कि इस प्लान को जो है अच्छे से एग्जीक्यूट करे, और ऐसी सारी जितनी भी नदियाँ हमारी सारी गवर्नमेंट है उनसे यही मेरी गुजारिश है कि सब जो है ऐसा ही उन पे काम करें। धन्यवाद। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे YouTube चैनल इन्फॉर्मनी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसा कंटेंट और बना सकूं। और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताइए।